अस्सलाम वालेकुम। आइए गाइस, आज मैं आपको बताऊं गोला। ये देखें कटा हुआ है, ये चाल आई हुई है, ये कुंडी भी कट गई है और गोला भी कट गया है। तो इसको नया लगाने का तरीका आपने बड़े ध्यान से और बड़े गौर से देखना है कि किस तरह लगता है। तो आपने आगे का तमाम सामान निकाल लेना, गज़ वगैरह नाल खोलना है। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है कि खोलने का भी तरीका इसके अंदर है और गोला लगा के फिटिंग का क्या तरीका है वो भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर पूरा मुकम्मल गोला लगाने का तरीका समझाऊंगा। ये आपने बड़ा ध्यान से आपने वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कहीं भी आपको 2-2 3-3 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आसानी गोला तब्दील कर सकते हैं। या आपने दोनों गज़ वगैरह निकाल लेना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके मेरी सपोर्ट करें, आगे से आगे शेयर करें। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरी मदद करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं जो मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच पाए। ये आपने आगे का सामान खोल लिया। अब ये आपने संतरी चिमटा निकालना है और ये ध्यान से देखना है किस तरह ये खुलेगा। ये संतरी के आपने दोनों पेंच खोल लेने। ये आपने संतरी निकाल लेनी है और ये लकीर होती है संतरी की, लकीर से लकीर मिलानी है जब फिटिंग करें आप। ये आपने निकाल के अलग रख लेनी है। अब नीचे से आपने स्क्रू खोलना है। ये आपने खोलने के बाद ये संतरी को निकाल लेना है। अब चिमटे का नट खोलें आप, ये चिमटा भी निकालना है। अब ये पीछे मशीन को आपने लिटालना है और इसको केम को खोल के आपने पीछे करना है। ये अब चिमटे आपने निकाल लिया। अब केम वापस कसना है लट के पास, जो ढीला ना हो नीचे फंस जाएगा। ये आपने कसाई कर ली। अब आपने व्हील वगैरह खोल के बुश निकालने का तरीका बताएंगे किस तरह आपने निकालना है। ये व्हील निकाल लिया आपने। अब ये फिरकी बट भी खोलें आप। अब ये बुश में भी देख लेना कील लगी हुई होती है, अगर लगी हो तो निकालें, नहीं तो आपने इस चोट से आपने ये व्हील बुश को निकालना। ये व्हील बुश आपका बाहर आ गया। अब आपने टेढ़े सरिये से लट को निकालना है। ये टेक्निकल तरीका है, जेन्युइन और ओरिजिनल कारीगरी बेस पे बता रहा है। और मेरी शॉप कराची के अंदर औरंगीटोन 10 नंबर फूल वाली गली, गली नंबर 5 शहजाद सिलाई मशीन के नाम से है। जिसको भी हजरात को अगर ज़रूरत हो तो मेरे से काम करवाने का, हमारे पास तमाम मशीनों का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। ये नया गोला है, ये कट चुका है। ये आपने स्क्रू खोल के निकालना है गोला। ये आपने चोट मार के निकाल लिया। अब ये लट आपके गोले से निकल चुकी है। अब नया गोला इसमें टाइट होता है, वो किस तरह लगाना है आपने रेती की मदद से आपने करना है। और रेमर सेट में आपने देखे हैं भारी है ये। अब ये रेमर सेट है, इससे आपने कटाई गोले की करनी है। अगर रेमर सेट नहीं है तो आप लट के ज़रिए भी आप इसको नरम कर सकते हैं। और याद रहे गोला इतनी मिकदार से आपने ठोकना है, ना ज़्यादा टाइट जाए ना ढीला जाए, दरमियाना जाए। और ये लगाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा टेमिंग किस अंदाज से बनता है गोले का। ये आप क्लियर थोड़ा हुआ। अब आपने रेती से लट को रगड़ना है। ये मेन राड होती है, इसको आपने घिसना है और रेती बिल्कुल गोलाई से चलानी है। ये चारों तरफ से आपने इसको घुमा के घिसाई करनी है। ये आपके गोले का साइज दरमियाना हो गया। अब ये सुराख से सुराख मिला के आपने ये लगाना है और फिर उसके बाद टाइमिंग चेक कर लेनी है।
ये आपने देखा। अब ये हल्के से हाथ से चोट मारें, तेल लगाना लाजमी है कि आराम से ये गोला फिट हो सके। अब ये इस जगह बांध के आपने वाइस में ठोक लेना है। अच्छा, ये याद रहे, ये ठोकते टाइम बिल्कुल बीच में रहा है, साइडों में ना हो। ये आपका गोला क्लियर हो गया लट के अंदर। अभी आपने चूल कसनी है, जो नट होता है इससे ये टाइमिंग, ये लट का आपने देखना है इतना तिरछा रखना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, हल्का सा आड़ापन रखना है। हल्का सा आड़ापन रखने से आपके टाँका भी नहीं छोड़ेगी और जर्सी कपड़ा भी चलाएगी। ये टाइमिंग का असल तरीका है। ये आप देख सकते हैं, हल्का सा ये इस तरह रखना है मशीन पे, ये हल्का सा आड़ापन हो, ज़्यादा नहीं करना और दरमियाना रहेगा। अभी आपने लट ठोकनी है, ये सुराख होता है ये ऊपर मशीन के तेल डालने का, ये आपने इस सुराख से सुराख मिला के आपने इस बुश को ठोकना। ये किनारे के अंदर, ये किनारियाँ जो हैं इसको ज़्यादा चोट नहीं मारनी, टूट भी जाती हैं, भाई इतना दरमियाना ठोकना किनारियाँ ये आपकी मशीन से चिपक जाएं। ये आपने ये लगा दी लट। अभी आपने जब बुश ठोक ये लट ठोकेंगे आप, तो किनारियों के हिसाब से आपने देख लेनी है, किनारियाँ टूटे ना। ये आपका क्लियर हो गया है, रमा है। अब तेल लगाना है आगे आपने, ये ऑयल लगाने से ये चिकनाहट रहेगी, लट कटेगी नहीं। अब ये चोट लाजमी मार लेना, बुश ढीले होते हैं, ये चोट मारने से बुश टाइट हो जाएंगे। अब ये बुश आप देख लें। अब ये सुराख से सुराख मिलाना लाजमी, कील की जगह अगर नहीं भी मिलाएंगे तो बुश टाइट लाजमी होना चाहिए। ये अब आपने बुश को ठोक लेना है वेट के साथ। ये अब आपने बुश को ठोक लेना है वेट के साथ। ये ठोक गया। अब ये थोड़ा जाम हो गया है, अब इसको हल्के हल्के चोट मार के इसको ड्रामा करना है, ज़्यादा चोट नहीं मारनी है। अब ये लूजिंग पे आएगा, ये क्लियर हो गया, रमा हो गया। अब तेल लगाएं इसमें। अब फिरकी बट वगैरह कस के आपने व्हील वगैरह लगा लेना। और ये याद रहे, अब फिटिंग आपने देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से ये फिटिंग हो रही है। बआसानी आप घर में मशीन अपनी असम्बल कर सकते हैं। ये स्टार मोशन कर दिया चोट से आपने। अब ये गज़ सफ़ा करके आपने बूट वाला गज़ लगाना है। स्प्रिंग वगैरह भी आपने देखना, नरम हो तो खींच लेना, जो दबाव सही हो। अभी आपका मुकम्मल हो गया। अब सुई वाला गज़ आपने लगाना है। लिंग लगाने के बाद ये इसको इतना मिकदार में रखना है कि उंगली पे टच हो गज़ आपका। फिर जब नाल लग जाएगा तो फिर गज़ की टाइमिंग जब बंधेगी। ये आपने कसाई कर लिए, दरमियाना गज़ रख के। अभी आपने कसाई करने के बाद इसको दरमियाना रखना है। अब ये तेल वगैरह डालना है। ये क्लियर हो गया आपका गज़। अब आपने संतरी लगानी है, ये रवा है। अब ये संतरी का हिस्सा आ रहा है। अब ये आपने किस तरह संतरी लगानी है, ये ऊपर होता है हिस्सा, जो सुराख तेल डालने का ये ऊपर रहेगा। अभी आपने लगाया, ये लकीर से लकीर मिलानी है, जो दूसरा हिस्सा आप लगाएंगे। अभी आपने आर्जी तौर पे अभी पेंच नीचे लगाना है, कसाई नहीं करनी है भाई, आर्जी तौर पे अटकाना है आपने। अब ये ऊपर से आपने इसके हिस्से को जब लगाना है, ये लकीर देख सकते हैं आप, ये लकीर है, ये लकीर से लकीर मिलेगी। अभी आपने दोनों पेंच ताकत से कसने। ये लकीर देख सकते हैं आप, लकीर से लकीर मिलेगी, अलट पलट नहीं लगाना, जाम हो जाएगी मशीन। ये आपने दोनों पेंच को कस लेना। तेल वगैरह आपने लगाया। अब नीचे आपने इसकी चाल इस तरह कसनी है, हवा बराबर रहनी है। ज़्यादा टाइट पेंच कर देंगे मशीन जाम हो जाएगी। नट को आपने पाने की मदद से कसना है, हल्का सा पेंच खोल के चेक कर सकते हैं आपके, हल्की सी चाल रहे कि मशीन आपकी जाम ना हो। अगर जाम हो जाए तो और एक दो चूड़ी खोल के इसको कसाई करनी है आपने। अब ये देखें आप, चाल है नमदे में, ये हल्की सी चूड़ी नमदे की संतर की कसाई होगी। इसके गुच्छे भी टाइट हो गए, ये आप देखें रमा भी है। ज़्यादा टाइट नहीं करना, जाम होगी मशीन, अपने हिसाब से चाल रखनी है। ये तेल वगैरह डाल दिया। अब ये चिमटा है, चिमटे की गोली में तेल लगा के आपने अभी उल्टी मशीन डालनी है।
और ये देखना है कि केम किस तरह, केम पीछे करने हैं आप। अब ये चिमटा अंदर से लगा के गोली इसके अंदर बिठानी है। ये गोली अगर बैठ गई है, अब ये आपने नीचे से पेंच आर्जी तौर पे अटकाना है इसको इस जगह पर। अब केम आपने वापस खींचना है और चिमटे को उठा के पेचकस की मदद से ये कसना है। और ये याद रखा है, मैंने लटका पहले भी बताया था, इस मिकदार में ये लटके इस जगह पेंच आएगा। हल्की सी चाल पीछे रखनी है आपने, जो चिमटे में चाल रही है इस तरह आएगा। अब तेल वगैरह आएगा, अब नीचे नट आपने कस लेना है। ये आपकी मुकम्मल नीचे की और आगे के कस लग चुके हैं। ओके हो गई है आपकी मशीन, क्लियर है। अब ये बूट की सेटिंग आपने रखनी है, कितना नीचे रखना है कितना ऊपर, ये आप यहाँ से नीचे करेंगे। ये दरमियाना हो गया हिस्सा। अब यहाँ कसाई करने के बाद अब आपने प्लेट के सुराख से इस बूट को चेक करना है और चोट मार के आपने इसको सेंटर करना है। यह आउट है, ये हल्के से आपने चोट मारनी है। ये अब देखें आप, सेंटर हो गया बूट का। अब ये आपने इसका बाकी सामान आप कसते रहेंगे। अब आपने नाल वगैरह भी लगाना है। ये नया गोला लग चुका है, ये कटा हुआ था आपका गोला, अब ये नया लग गया। अब ये नाल वगैरह आपने सफ़ा करके अभी इसको फिट कर लेना है। मुकम्मल हो गई है तैयार। अब ये नाल वगैरह लग गया आपका, साफ़ सुथरा करके आपने ये नाल लगा दिया। अब ये कुंडी नहीं लगेगी, इसको दबा के आपने इस तरह चोट मारनी है कि आपका ये पेंच थोड़ा रम हो जाए। अभी जाम है, फिर आपने दोबारा चोट मारनी है। रेती लगाने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से आप चोट मारेंगे पेंच लूजिंग में आ जाएगा। ये आपकी कुंडी का पेंच क्लियर हो गया। अब आपने ये नई कुंडी लगा देनी है। आपका गोला भी मुकम्मल लग गया, ये कटी हुई थी, ये नई कुंडी है। अभी आपका दोनों सेट मुकम्मल हो गए हैं। आपकी मशीन आवाज़ भी ख़त्म कर देगी, धागा तोड़ने का भी फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये कुंडी आपकी मुकम्मल लग चुकी है। अब इसमें आप देख सकते हैं चाल नहीं है, बिल्कुल ओके हो गई है। अब इसमें आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब ये तेल वगैरह लाजमी डालना है। ये आप देख सकते हैं। अब ये नई कुंडी लगी है, मत्था आप लगाएं तो देखना टकराए नहीं है, वो किस तरह आपने देखना है। ये मत्था लगाया आपने, ये मत्था कसने के बाद आपने देखनी है कुंडी कहाँ टकरा रही है। ये आप देख सकते हैं कुंडी का हिस्सा ये ऊपर टकरा रही है। अब इसको निकालें मत्थे को दोबारा। अब इस कुंडी को खम मारना है पिलास की मदद से। ये इस जगह से आपने घुमानी है। अब मत्था कस के आप दोबारा देखें, ये क्लियर हो गई है। अब ये मत्थे का भी आपका काम क्लियर हो चुका है, मशीन आपकी तमाम मुकम्मल हो गई है। अब ये गस की टाइमिंग भी ज़हन में रखना, जो मैंने आपको बताई थी। अब मुकम्मल होने के बाद अब फाइनल गस की टाइमिंग। अब ये आप देखें सुई नीचे है, आर्जी तौर पे बंधा था। अब ये आपने शटल लगाने के बाद ये गस को नीचे करना है, जो आपकी उंगली से टच हो सुई। अब ये गस भी आपका क्लियर हो चुका है, ये देखें आप, ये